क्रीम तो है ब्राह्मणों के पास और आप लेयर खोज रहे हैं दलितों में। सीबीआई ईडी कुछ भी ले लीजिए, सबका जो डायरेक्टर होगा सब ब्राह्मण। तो भाई वो जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मणों का, उस पर कब बात करेंगे? दिक्कत इनके दिमाग में क्या है कि जो लोग इनके सामने खाट पर भी नहीं बैठ पाते थे, आज उनके सामने सीना तान कर चल रहे हैं। जो इनके सामने नंगे पांव चलते थे, आज 10,000 का रीबॉक का जूता पहन रहे हैं। जिनकी थाली में नमक और रोटी नहीं होता था, आज वो चिकन और चावल खा रहे हैं। जो नंग धरंग रहते थे, वो आरक्षण की वजह से उनके शरीर पर रेमंड का कपड़ा आ गया। इनकी दिक्कत ये है, इनकी दिक्कत जो है दिमाग में है। मनुवादियों को बता देना चाहता हूँ, अभी तुम्हारे सीने पर और दाल दरेंगे हम, अभी और अच्छा कपड़ा पहनेंगे। अब ये देश का दलित वो दलित नहीं रहा जो पैखाना उठाता था और आपके सामने नंगे पांव चलता था। अब नज़र मिलाकर बात करना होगा और इसकी आदत डाल लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज यहाँ जो युवा लोग आए हुए हैं, SC ST का जो फैसला हुआ है कि उसमें कोटा बनाया जाएगा, 1 तारीख को फैसला हुआ और पूरे भारत में लेके इसको उबाल है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ ओम सुधा जी, सर क्या कहना चाहेंगे आप इस फैसले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है कह रहा है कि दलितों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है, क्रीम खोज रहा है। तो हम भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं कि DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ अभी बम्बई हाई कोर्ट में जज हैं, वकील है, वो आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। तो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब इसका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेरिट से बने होंगे ना सर? इसमें कोई जज का भी परीक्षा पास नहीं किया है। ये जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मणों का, उस पर कब बात करेंगे? इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और जज जो है 98-9% सिर्फ ब्राह्मण जाति के हैं। यह जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इस पर जो है कब बात करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कब बात करेंगे, कब सुप्रीम कोर्ट बात करेगी? इस देश में वाइस चांसलर 90% से ज़्यादा वाइस चांसलर जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, आबादी 3%। उस पर कब बात करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इस देश में आज तक जितने भी संस्थान हैं, सबके डायरेक्टर या जितने भी जो है CBI ED कुछ भी ले लीजिए, सबका जो डायरेक्टर होगा सब ब्राह्मण। तो भाई वो जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मणों का, उस पर कब बात करेंगे? मतलब क्रीम कहीं और है और लेयर कहीं और खोज रहे हैं। क्रीम तो है ब्राह्मणों के पास और आप लेयर खोज रहे हैं दलितों में, और कहते हैं कि दलितों की कुछ जाति मजा लूट रही है। दलितों सरकार कह रही है जाटों का विकास हो गया है, खटिकों का नहीं हुआ है, वाल्मीकि का नहीं हुआ है। सरकार कह रही है यूपी में जाटों का हुआ है और हरियाणा में मीणा का हुआ है और बिहार में पासवानों का हो गया है। बड़ा बढ़िया बात है। इसमें 2 बात है, या सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को रात को सपना आया था कि इस जात का इतना आदमी है जो गरीब है या अमीर रह गया, ये आगे बढ़ गया, वो पीछे हट गया। सपना आया कि DY चंद्रचूड़ नास्त्रेदमस के रिश्तेदार हैं, उन राष्ट्रपति हैं। आपको देखिए ST समुदाय से अभी मैं पॉइंट वाइज जा रहा हूँ। तीसरा, यह जो आरोप लगाते हैं कुछ जातियाँ जो है मलाईदार हो गई। भाई बताओ, कितना चंपा का जो है 100-200 एकड़ जो है जमीन हो गया है, कितना दुसाद का जो है 8-10 शहर में अपार्टमेंट है, कितना मीणा का या जिस भी जाति पर ये आरोप लगाते हैं उनका 2-4 देश में जो है अपार्टमेंट, फ्लैट और प्रॉपर्टी है, कितना दुसाद जो है वाइस चांसलर हो गया, कितना दुसाद 4 जाटव जज हो गया। भाई मलाई तो कहीं और है, दिक्कत इनके दिमाग में है। दिक्कत इनके दिमाग में क्या है कि जो लोग इनके सामने खाट पर भी नहीं बैठ पाते थे, जो लोग जिनकी परछाई से भी ये जो है अपवित्र हो जाते थे, आज उनके सामने सीना तान कर चल रहे हैं। जो इनके सामने नंगे पांव चलते थे, आज 10,000 का रीबॉक का जूता पहन रहे हैं। जिनकी थाली में नमक और रोटी नहीं होता था, आज वो चिकन और चावल खा रहे हैं। जो नंग धरंग रहते थे, वो आरक्षण की वजह से उनके शरीर पर रेमंड का कपड़ा आ गया। इनकी दिक्कत ये है, इनकी दिक्कत जो है दिमाग में है। जनेऊ जो है, हम लोगों ने जो जनेऊ देखा है, वो जनेऊ देखा है शरीर पे, चमड़ी के ऊपर सबने जनेऊ देखा है, लेकिन एक जनेऊ जो है चमड़ी के अंदर होता है जो दिमाग पे चढ़ा रहता है। तो इस देश में मनुवादियों और ब्राह्मणों का जनेऊ जो है एक चमड़ी के अंदर भी है, वो नहीं दिखेगा। उसकी वजह से इनको दलितों के खाना खाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से, सोफा पे बैठने से दिक्कत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मनुवादियों को बता देना चाहता हूँ, अभी तुम्हारे सीने पर और दाल दरेंगे हम,
अभी और अच्छा कपड़ा पहनेंगे। अभी मेरे पैर में 5,000 का जूता है, अगली बार 10,000 का जूता होगा। बाबा साहब के संविधान ने हमें ये दे दिया है। देखने की आदत डालिए, बर्दाश्त करने की आदत डालिए। ये देश का दलित वो दलित नहीं रहा जो पैखाना उठाता था और आपके सामने नंगे पांव चलता था। अब नज़र मिलाकर बात करना होगा और इसकी आदत डाल लीजिए। शाहरुख पासवान जी की पार्टी का एलजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और ये काला कानून लाना चाहते हैं। हमारी मांग है कि इस आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाए, जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। और हम जो ये इसका फैसला है उसके विरोध में है। सरकार कह रही है कि अब जो है विकास हो गया है, एससी समाज में कई जातियों का, जाटवों का और भी जो है चमारों का, उनका विकास हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका विकास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए फैसला करके वैसे लोगों को ज़्यादा आरक्षण देना चाहती है। तो आप लोगों को इस पर क्या खुशी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को आंखें नहीं है, बंद आंखें हैं। एक कमरे में 10 कुर्सी है, 3 पे बैठे, 7 खाली है। पहले बैकलॉग तो पूरा करो। ये साजिश है, उसे प्राइवेटाइजेशन करते हैं, आरक्षण को ख़त्म करने। जब बैकलॉग पूरा है नहीं तो आप कैसे उसको डिवाइड करोगे? क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या चाहती है? सुप्रीम कोर्ट जो ये फैसला दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। एक न्यायाधीश बोलता है इसको इमारत को गिरा दो, एक बोलता है क्रिमिनल लगा दो, एक कहता है आरक्षण खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दलित न्यायाधीश नहीं है। जहाँ आरक्षण नहीं है, मीडिया का जो चैनल है आप चलाते हो तो सुनते हैं हम हमारे, नहीं तो जो नेशनल चैनल है किसी में एक भी रिपोर्टर नहीं है। ये व्यवस्था की लड़ाई है, व्यवस्था की लड़ाई है। और इस लड़ाई के हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। रोड पे उतरना पड़ा, रोड पे उतरेंगे। शाहरुख पासवान जी ने कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, किसी तरह का होने नहीं देंगे और कैबिनेट में बात उठाएंगे। और हमें रोड पे उतरना पड़ा तो रोड पे उतरकर हम आंदोलन करने का काम करेंगे। तो हमने सुना है यहाँ अंकल जी को, देखिए इनकी उम्र 68 साल है। सोचना चाहिए सरकार को भी कि इस उम्र में देखिए अपने अधिकारों को बचाने के लिए जंतर मंतर आए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि अभी जो सरकार वर्गीकरण कर रही है, जो सीटें बची हुई है बैकलॉग में, पहले उसको भरे, उसके बाद क्रीमी लेयर का सोचे। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।